ओम शांति 27/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। शिव बाबा उन आत्माओं को पढ़ाते हैं जो आत्माएं सबसे पहले धरती पर पाठ बजाने आती है और शिव बाबा से बहुत समय अलग रहती है। उन्हीं आत्माओं के लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। शुरू में आत्माएं जब धरती पर पाठ बजाने आती है तब वह सतो प्रधान होती है। फिर सीढ़ी उतरते उतरते आत्माएं तमो प्रधान बन जाती है। फिर हम अपने पिता परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ आकर हमें पावन बनाओ। ये सृष्टि चक्कर 5000 साल का है। हर 5000 साल बाद शिव बाबा आते हैं। हम आत्माएं आपस में बातें शरीर द्वारा करती हैं। आत्मा शरीर बगैर बात कर नहीं सकती, परंतु शिव बाबा तो निराकार है, उनका शरीर तो है नहीं। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेते हैं हमसे बात करने के लिए। शिव बाबा हमसे रोज बातचीत करते हैं उस मुरली द्वारा। शिव बाबा हमसे रोज बातचीत करते हैं इस मुरली द्वारा जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा कही है। इन मुरलियों में रोज शिव बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं। जितना जो इस डायरेक्शन पर चलता है वह अपना कल्याण करता है, अर्थात अपना फ़ायदा अथवा नुकसान करता है। जो नहीं सुनेगा वो फेल हो जाएगा। शिव बाबा टीचर बनकर हमें समझाने आते हैं। ब्रह्मा बाबा ने पहले खुद सीखा फिर हमें सिखाया, वैसे ही पहले हमें खुद सीखना है फिर दूसरों को सिखाना है। हम शिव बाबा को जितना याद करेंगे उतने हमारे 63 जन्मों के पाप कटेंगे और हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के सामने माथा टेकती हैं। जब हम पुण्य आत्माएं बन जाएंगे फिर शिव बाबा को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें हमें औरों को बैठ कर समझानी है। हम बच्चों को ये सर्विस करनी है और अपना भाग्य बनाना है। मनुष्य अपने पिता परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए असुर बनते जा रहे हैं और उनकी बुद्धि में यह बात बैठ ही नहीं रही है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अब हमें पुरानी दुनिया को त्याग नई दुनिया को याद करना है। त्रेता में जाने वालों को भी नापास कहा जाता है। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास कहलाते हैं। हमें माया से सावधान रहना है। माया अच्छे ब्राह्मणों को भी कांटा बना देती है। जो ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर दूसरी तरफ चले जाते हैं उनको ट्रेटर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पूजा शिव बाबा की होती है। अज्ञानता के कारण उनको ठिक्कर भीतर में कह दिया है। हमें शिव बाबा को सारे दिन का सच्चा चार्ट बताना है। जो शिव बाबा के बच्चे सच्चा चार्ट नहीं बताते हैं उनको सज़ा भी हो जाती है। फिर सजा के समय तौबा करते हैं। अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा की बात भी जरूर माननी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने निमित्त बनाया है। अगर ब्रह्मा बाबा द्वारा भी ऐसी कोई मत मिल जाती है शिव बाबा उसे ठीक कर देंगे। जितना जो शिव बाबा के साथ सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। जो झूठी चलन चलेंगे उनकी रक्षा नहीं होगी, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए परंतु पढ़ाई कभी बंद नहीं करनी। हम शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हमें खुशी बहुत रहेगी, परंतु माया एकदम भुला देती है। यह माया से लड़ाई हमारी अंत तक चलेगी। जितना हम शिव बाबा से छुपाएंगे उतना हम नीचे गिरते जाएंगे। आंखें क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं है, इसलिए इनकी बहुत संभाल करनी है। विश्व का मालिक बनने वाली माला का दाना बनना है तो शिव बाबा के सिवाय किसी और पे ना दृष्टि जाए, क्योंकि विश्व का मालिक बनना है ये कोई कम बात नहीं है। शिव बाबा की बुद्धि अपने आप सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाती रहती है, क्योंकि पिता का आज्ञाकारी बच्चों की तरफ प्यार रहता है। ज्ञान और योग से हमारी आत्मा की ज्योत जल रही है। शिव बाबा आए हैं हमें शरीरी बनाकर वापस ले जाने। अगर ज्ञान और योग में ठीक नहीं हुए तो धर्मराज से सजा खानी पड़ेगी।
शिव बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, जो गरीब हैं मैं उनको साहूकार बना देता हूँ। हम योग बल से विश्व के मालिक बनेंगे और कोई खर्चा भी नहीं है। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। ड्रामा में ऐसा पाठ नहीं है। आज की मुरली का वरदान। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।